एस्टर बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, जितने भी आगे आगे लेक्चर्स है उसमें सब में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे भाई, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉस्फोडाई एस्टर मतलब 2 एस्टर है इसमें, ये कैसे बनता है ना, सब देखेंगे। प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, कंडेंसेशन होती है और डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना, ठीक है, और कंडेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो क्या होता है, रिमूवल, वाटर का रिमूवल होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर का रिमूवल फॉस्फोडाइस्टर जब बॉन्ड बनता है तब भी वाटर का रिमूवल होता है। तो ये तो एक जनरल सी बात थी। इसमें मेन बात ये है कि पॉलीमर जो है लिपिड, क्या कहते हैं, पॉलीमर नहीं है, नॉन पॉलीमर है, नॉट पॉलीमर, नॉन पॉलीमर कह दो, क्योंकि वो ऐसे पॉलीमर नहीं बनाते हैं जुड़ जुड़ के। लिपिड्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और बाकी सारे जो है कैटेगरी में तो आते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे, पहले अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे, फिर ये हम क्या कहते हैं कार्ब्स जो है, मोनोसेक्राइड्स, ऐसे से हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब आज की क्लास में हम अमाइनो एसिड से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड जो है उसका हम सबसे पहले क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड पहले हम रेजिड्यू देख लेते हैं। रेजिड्यू का क्या मतलब होता है, अमाइनो रेजिड्यू, ये बहुत शब्द आता है रेजिड्यू। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा, चौथा, ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक्ड होते हैं तो इसको बोलते हैं अमाइनो रेजिड्यू, अमाइनो एसिड का रेजिड्यू, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब हम जो बेसिक इसका फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला। बाकी तो जितना इसमें जुड़ता जाएगा आर चेन में तो वो बढ़ता जाएगा। तो बेसिक क्या है इसका, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल में NH2 अमोनिया प्रेजेंट होता है, और सी टर्मिनल में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कहाँ, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जो COOH, ये प्रेजेंट होता है। और एक तरफ क्या कहते हैं, ये होता है, चार है ना, इसकी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो फिर 4 इसमें ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे आर ग्रुप। आर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लंबी बड़ी चेन हो सकती है, पर बेसिक वाला जो है वो ये है ना। जो हम अमाइनो एसिड्स है डिफरेंट प्रकार के, वो सारे अमाइनो एसिड्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ऋषभ लाइफ साइंसेज में आपको अवेलेबल है, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही बेसिक है एक प्रकार का, ये जो अमाइनो एसिड्स का भी हम पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल का ये है। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया ग्रुप है, बीच में कहते कार्बन है, और इधर है COOH, ये डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक OH है यहाँ पे। तो ये जो अल्फा ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्फा, जो पहला कार्बन है इसलिए इसको अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा। फिर यहाँ पे आर ग्रुप है, 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड्स है। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या